अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। आज हम उसका लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मिनरल्स की टेबल्स डिस्कस की थी और उनके बॉडी के अंदर फंक्शंस देखे थे कि कौन कौन से मिनरल्स हैं और उनके बॉडी के अंदर किस तरह के फंक्शंस होते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है विटामिन्स। जो विटामिन्स हैं ये भी हमारी बॉडी का बहुत अहम पार्ट होते हैं। मिनरल्स की तरह इनकी भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम विटामिन की सिंपल बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स की तादाद है वो 13 है, मतलब 13 मिनरल्स जो विटामिन्स की तादाद है वो 13 है, मतलब 13 विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम विटामिन्स की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम विटामिन्स की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो जो विटामिन्स हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं विटामिन इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब विटामिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको किसी भी जानदार के अंदर, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको किसी भी जानदार के अंदर थोड़ी सी अमाउंट ज़रूरत होती है। और यह है क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन बी छोटे से न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन यह हैं क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनको किसी भी जानदार के अंदर लिटल क्वांटिटी दरकार होती है। तो अगर हम सिंपल विटामिन्स की बात करें तो मज़ीद यहाँ पे कहता है विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट बट आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जो नॉर्मल ग्रोथ है वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का वो सिस्टम है जिसके ज़रिए से हमें एनर्जी हासिल होती है। तो ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो हम फूड यूज़ कर रहे होते हैं उन्हीं से एक्सट्रैक्ट होते हैं। उसी फूड के अंदर से जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स, वो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को प्रमोट करती है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है विटामिन्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो इसी लिहाज से जो विटामिन्स हैं उनको हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये फूड्स से हासिल होते हैं, इनको हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकती। मतलब ये एक ऐसा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो किसी भी जानदार के अंदर पैदा नहीं हो सकता। अब जानदार इसको किसी भी दूसरी चीज़ से या फिर अपनी फूड के ज़रिए से इनटेक करते हैं, मतलब जो हम फूड यूज़ कर रहे होते हैं विटामिन्स उन्हीं के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है फैट सोलुबल विटामिन्स। जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं इनको फैट सोलुबल विटामिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस फूड के अंदर मौजूद होते हैं जो फैटी होती है। मतलब अगर हम फैटी फूड खाएंगे तो उस फैटी फूड के साथ ये विटामिन्स मिलेंगे। अगर हम फैटी फूड नहीं खाएंगे तो फैटी फूड ना खाने की वजह से ये विटामिन्स भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। तो जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, अगर हम एक तो ये जो फैट हम फैटी फूड यूज़ कर रहे होंगे, एक तो उसी के अंदर से एक्सट्रैक्ट होंगे, दूसरा ये उसी फैट के अंदर डिज़ोल्व भी हो जाएंगे। मतलब हमारी बॉडी का जो फैट होगा उसके अंदर ये डिज़ोल्व भी हो जाएंगे। या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसी फूड जो फैटी हो और ये उसी के अंदर डिज़ोल्व हो, तो वो फैट हमारी बॉडी के अंदर जाकर जब ब्रेक डाउन होगा तो उसके ब्रेक डाउन होने के नतीजे में ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर मिल जाएंगे। तो फैट सोलुबल विटामिन्स के अंदर जो विटामिन्स हैं वो है ए, डी, ई एंड के। मतलब 4 टाइप्स के विटामिन्स हैं जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है द वाटर सोलुबल विटामिन्स। तो वाटर सोलुबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वाटर के अंदर बासानी डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो ये ऐसी फूड के अंदर मौजूद होंगे जो वाटर ही होगी। ये डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स हो सकती हैं
कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, खुद वाटर हो सकता है, तो ये उसके अंदर डिज़ोल्व होंगे। कोई भी प्रोटीन हो सकती है। तो इसके अंदर जो विटामिन शामिल है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये था हमारे पास फैट सोलबल विटामिन एंड वाटर सोलबल विटामिन। अब हम इन विटामिन में से चंद एक के इस्तेमालात को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बाकी विटामिन के बारे में भी बताऊंगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे कहता है कि जो हम विटामिन पढ़ने जा रहे हैं उसके हम यहाँ पे फंक्शंस पढ़ेंगे, डेफिशिएंसीज पढ़ेंगे, सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। सोर्सेज के साथ साथ हम इनके जो इम्पोर्टेंट विटामिन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। तो इसमें जो हम विटामिन डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन सी एंड विटामिन डी है। ओके, तो अब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास जो नंबर 1 है वो है विटामिन ए। अब विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। विटामिन ए के जो सोर्स हैं वो है लीफी वेजिटेबल्स। उसके अंदर स्पिनच एंड कैरेट्स शामिल है। मतलब जितनी भी लीफ वाली वेजिटेबल्स होंगी उसके अंदर हमारे पास पालक आ जाती है, गाजर आ जाती है, गोभी आ जाती है, गोभी के अलावा मूली आ जाती है, शलजम आ जाता है। मतलब उस तरह के जितने भी लीफ वाली वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो विटामिन ए हमारी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। उसके बाद है येलो फ्रूट्स। तो जितने भी येलो फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। उसके अलावा फ़िश, लीवर, एग, मिल्क एंड बटर के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश का जो लीवर होता है बेसिकली ये फ़िश के लीवर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम उस फ़िश के लीवर को खाएं तो हमारे अंदर विटामिन ए की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी जानवर का अगर हम लीवर खा रहे हैं तो उस जिसको आप कलेजी भी कहते हैं, तो उस लीवर को खाने से हमारे अंदर जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो एग का जो वाइट सेक्शन होता है उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा मिल्क एंड बटर के अंदर पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, जो बेसिक हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका फंक्शन। यहाँ पे कहता है वीएन इन डेमलाइट, सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, इम्यूनिटी। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीएन इन डेमलाइट। तो वीएन इन डेमलाइट से मुराद है कि विटामिन ए जो है हमारी जो देखने की हिस्सा है उसको मजबूत करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आईज़ हैं उनके अंदर दो तरह के सेक्शन पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। जो कोन्स होते हैं वो हमें दिन की रोशनी में देखने में मदद करते हैं। जो रॉड्स होते हैं वो नाइट टाइम में देखने में हेल्प करते हैं। अगर विटामिन ए हमें हमारी बॉडी को प्रॉपरली तौर पर मिलता रहे तो हमारी दूर की नज़र और करीब की नज़र दोनों सही रहती हैं और रात के वक्त भी हमें अंधेरे के अंदर भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा होता है। उसके अलावा अगर हम इसकी डेफिशिएंसीज की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी के अंदर आ जाता है, मतलब विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी आ जाए तो उसके अंदर पुअर ग्रोथ है, ब्लाइंडनेस है और ड्राई स्किन है। अच्छा, वीएन एंड डिम लाइट के बाद हम डिस्कस करते हैं सेल डिफरेंशिएशन को। अगर हम सेल डिफरेंशिएशन की बात करें तो सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से पहले से मौजूद जो सेल होता है वो तब्दील होकर किसी न्यू शेप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सेल डिवाइड होता है। सेल डिफरेंशिएशन से मुराद सेल का डिवाइड होना है। तो डिवाइड होकर वो नए सेल्स बना देता है या फिर नए सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो सेल डिफरेंशिएशन से मुराद होता है सेल की फर्टिलाइजेशन होना, उससे फिर जाइगोट बनना, जाइगोट से फिर मज़ीद फिर टिश्यूज़ बनना, उसके बाद कमल होते रहना और उससे एक कंप्लीट जानदार की जो बॉडी है उसका बन जाना सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसके अलावा ग्रोथ है। चूँकि ये सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है तो इसलिए ये डेफिनेटली बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जनरेट करने में भी हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा इम्यूनिटी से मुराद होता है ऐसा हमारी बॉडी का ऐसा इम्यून सिस्टम या हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता हो, उसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको हम नाम देते हैं इम्यूनिटी का। तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है जो हमें डिजीज़ से बचा रही होती है, ये विटामिन ए उस इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करवाता है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे कहता है पुअर ग्रोथ। अगर विटामिन ए मौजूद नहीं होगा तो जिन जिन बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ ये कर रहा होगा उसकी ग्रोथ पुअर होगी, मतलब वो प्रॉपरली तौर पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो जो रॉड्स एंड कोन्स हैं
वो प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं कर पाते, हमें अंधेरे के अंदर बहुत कम दिखाई देता है या ना होने के बराबर दिखाई देता है, और डे टाइम में भी हम प्रॉपरली तौर पर नहीं देख पा रहे होते, हमें चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही होती हैं। नाइट टाइम में अगर एक कमरे के अंदर लाइट भी ऑन हो तो तब भी हमें प्रॉपरली तौर पर वाज़े नज़र नहीं आ रहा होता। इसके अलावा कहता है ड्राई स्किन्स, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, मतलब एक खुश्की की तरह फीलिंग आती है, हमारी बॉडी खुश्क खुश्क नज़र आती है, और उस बाज़ औक़ात प्रॉपरली तौर पर नज़र आ रहा होता है कि जिस्म खुश्क हो चुका है। उसके अलावा नेक्स्ट है विटामिन सी। अब हम विटामिन सी को देखें तो इसके जो सोर्स हैं सिट्रस फ्रूट्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा बीफ लीवर है। जो सिट्रस फ्रूट है इसके अंदर हमारे पास ऐसे फ्रूट आ जाते हैं जो खट्टे हों, तो सिट्रस फ्रूट के अंदर हमारे पास लेमन आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, इसके अलावा अनार आ जाता है। मतलब इस तरह के जितने भी खट्टे या तुर्श ज़ैका फ्रूट्स होंगे उनके अंदर विटामिन सी लाजमी तौर पर पाया जाता होगा। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा बीफ लीवर, गाय के लीवर के अंदर भी पाया जाता है। तो जब हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे पास विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका जो फंक्शन है वो है कोलेजन फार्मेशन, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। सबसे पहले कोलेजन फार्मेशन। कोलेजन फार्मेशन में अगर हम देखें जो कोलेजन्स होते हैं ये अगर हम इनको सिंपल देखें तो जो कोलेजन होते हैं ये ऐसे लचकदार मादे होते हैं जो हमारे मसल्स को बूंद से जोड़ते हैं, बूंस को मसल से जोड़ते हैं और बूंस को बूंद से भी जोड़ते हैं। तो विटामिन सी अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली तौर पर मौजूद होगा तो वो जो कार्टिलेजनस सेक्शन होगा या फिर जो लचकदार धागानुमा रेशे होंगे वो प्रॉपरली तौर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहेंगे और हमारी बॉडी जो है वो मजबूत रहेगी। इसके बाद कहता है हीलिंग ऑफ वाउंड्स। जो विटामिन सी है ये हीलिंग ऑफ वाउंड्स के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स है या फिर हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स जो हमारे ज़ख़म को मुंज में धोने में हेल्प करती है और हमारे ज़ख़म को ठीक करने में हेल्प कर रही होती हैं, ये उनके अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होता है ताकि प्रॉपरली तौर पर ज़ख़्मों को मुंजमद किया जा सके या ज़ख़म ठीक हो सके। इसके नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा सिस्टम जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है उसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये हमें बीमारियों से बचाने में भी हेल्प करते हैं। अब विटामिन सी की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उसके अंदर हमारे पास नंबर 1 है सकरवी, उसके बाद 2 है फटीग, उसके बाद पुअर वाउंड हीलिंग, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। तो सबसे पहले अगर हम सकरवी की बात करें तो जो स्कर्वी है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर विटामिन सी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसको सिंपली हम अस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? अस्कॉर्बिक एसिड्स का नाम देते हैं। स्कर्वी की मैं आप लोगों को थोड़ी सी अलामत बता देता हूँ कि जो स्कर्वी है इसके अंदर जो अर्ली सिम्टम्स है उसके अंदर वो है वीकनेस, फीलिंग टायर्ड मतलब कमज़ोर होना या फिर थकावट महसूस होना, सोर आर्म्स एंड लेग्स मतलब टांगें और जो बाजू है वो बिल्कुल पतले पतले दिखाई देंगे, मतलब सूखे हुए दिखाई देंगे। सकरवी को बेसिकली सोकड़े की बीमारी का नाम भी देते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी कंडीशन है वो स्कर्वी के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कहता है फटीग। फटीग जो है वो सिंपल अगर हम इसको कहें तो ये एनर्जी की बॉडी के अंदर कमी होती है, मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी कम पड़ जाती है जिसकी वजह से बॉडी सूख जाती है और इंसान हर वक्त उसको नींद की कैफियत या कमज़ोरी की वजह से वो हर वक्त सोया ही रहता है। उसके अलावा पुअर वाउंड हीलिंग्स तो डेफिनेटली हम पहले पढ़ चुके हैं कि हीलिंग ऑफ वाउंड्स करता है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से अगर विटामिन सी मौजूद नहीं होगा तो ज़ख़म कम्प्लीटली तौर पर मुंजमद प्रॉपरली तौर पर मुंजमद नहीं हो पाएंगे या प्रॉपरली तौर पर सही नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कहता है ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। तो विटामिन सी हमने कहा कि ये कोलेजन फॉर्मेशन करता है। तो मैंने कहा कि ये बूंस को बूंस के साथ, मसल्स को बून के साथ जोड़ता है। तो जब विटामिन सी की कमी आ जाएगी तो ब्लीडिंग गम्स तो हमारे मसूड़ों से खून आएगा, क्योंकि हमारे जो दांत हैं ये भी एक बोन्स की टाइप है ना, तो इसका जो हमारे मसूड़ों के साथ ताल्लुक है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जॉइंट्स के अंदर भी जॉइंट्स जब एक बून दूसरी बून के साथ मजबूती के साथ नहीं जुड़ेगी, उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनकी कमी आ जाएगी। बेसिकली जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं
वही लचकदार होते हैं, जो मसल्स को बोन्स के साथ, बोन्स को बोन्स के साथ, बोन्स को मसल्स के साथ, मसल्स को मसल्स के साथ आपस में जोड़े रखते हैं। तो जब विटामिन सी की कमी आ जाएगी तो जॉइंट्स के अंदर से भी ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की बात करें तो इसके जो सोर्सेज हैं वो है फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर सिंथेसाइज्ड बाय स्किन। तो फिश लिवर ऑयल ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि फ़िश का जो लिवर होता है उसके अंदर पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, घी एंड बटर के अंदर पाया जाता है। घी एंड बटर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों से हासिल किए जाते हैं। जो घी है वो जानवरों की चर्बी को पिघला कर हासिल किया जाता है। जो बटर है वो मिल्क से, दही, फिर दही के अंदर से बटर को अलग कर लिया जाता है। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो एनिमल सोर्सेज हैं मोस्टली। तो इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो इसका जो बेसिक काम है वो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। कैल्शियम एंड फास्फोरस का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये मिनरल्स हैं जिनको हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी मिकदार की ज़रूरत पड़ती है। और इनका जो विटामिन सी कैल्शियम एंड फास्फोरस का जो फंक्शन है वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं ये उनकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को बेसिक जो इसका अगर हम सिंपल फंक्शन देखें तो इसका जो सिंपल फंक्शन है वो है हमारी हड्डियों को मजबूत करना। और विटामिन सी का जो हम यहाँ पे सोर्सेज पढ़ चुके हैं, इस सोर्सेज के अलावा जो सनलाइट है उससे भी हम विटामिन डी हासिल करते हैं। लेकिन विटामिन डी सनलाइट हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन धूप के अंदर खड़े रहें तो आपको विटामिन डी मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जो विटामिन डी होता है जब सूरज निकल रहा होता है, सूरज की वो जो सुबह की रोशनी होती है, तेज़ रोशनी होने से पहले वो जो रोशनी बॉडी के अंदर कैप्चर हो रही होती है उसके अंदर विटामिन डी होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन विटामिन डी हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी के अंदर खड़े रहे। तो विटामिन डी तो सारा दिन नहीं मिलेगा, अलबत्ता आप काले हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका फंक्शन कैल्शियम एंड फास्फोरस है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस का हमने कहा था कि जो बोन्स होती हैं उनका जो इंटरनल सेक्शन होता है उसकी मजबूती के लिए, और जोड़ जो होते हैं जहाँ पे एक जॉइंट आपस से दूसरे जॉइंट से जुड़ा होता है, उनकी मजबूती के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन डी जो है होगा तो कैल्शियम एंड फास्फोरस की कंसनट्रेशन जो है वो भी मेनटेन रहेगी। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसीज की बात करें, रिकेट्स एंड चिल्ड्रंस, ऑस्टियोमैलाशिया एंड एडल्ट्स। जो रिकेट्स है, अगर हम रिकेट्स की बात करें उसमें जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं। इसके अलावा उनके जो जोड़ होते हैं वो सूज भी जाते हैं, और हाथों पाँव की हड्डियां या जोड़ जो होते हैं वो मुड़ भी जाते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं रिकेट्स का। इसके अलावा है ऑस्टियोमैलाशिया इन एडल्ट्स। तो जो ऑस्टियोमैलाशिया होता है इसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। इसके अंदर भी हड्डियां डेफिनेटली भुरभुरी ही हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो हड्डियां होती हैं वो बड़े बड़े जो जोड़ होते हैं वो आपस में रगड़ खाना स्टार्ट कर देते हैं, और रगड़ खाने की वजह से जो हड्डियां हैं उनके अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं, मतलब हड्डियां आपस में रगड़ रगड़ खा कर टूट जाती हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोमैलाशिया के। तो विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो ये हमारे थे 3 विटामिन जिनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे जो विटामिन थे वो विटामिन के भी था, बी भी था, ई भी था। हम इनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो विटामिन के है, इसका विटामिन जो के है ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो जो विटामिन के है ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है ये उसके साथ बाइंडिंग होकर जो हमारी ब्लड की कोएगुलेशन होती है, जो ब्लड हमारा कोएगुलेट होना होता है या जिसने क्लॉटिंग करनी होती है, ये उसके अंदर भी अहम किरदार अदा करता है, क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी डिफरेंट टाइप्स की बोन्स एंड टिश्यूज़ के अंदर भी पाया जाता है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे विटामिन के जो हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए भी बहुत अहम है। इसके अलावा विटामिन बी है। जो विटामिन बी है इसके अंदर
8 डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को जो है हेल्दी रखता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी है, एनर्जाइज्ड करना है, वो विटामिन बी का काम है। इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स के विटामिन आ जाते हैं। विटामिन B12 आ जाता है, विटामिन B6 आ जाता है, B3 आ जाता है, B9 आ जाता है, B17 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे विटामिन बी की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, विटामिन B17 एक ऐसा विटामिन है जो बादाम के अंदर पाया जाता है। अगर हम डेली बेसिस पे बादाम यूज़ करें तो डेली बेसिस पे बादाम यूज़ करने की वजह से हमें ज़िंदगी भर कभी भी कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा विटामिन ई है। जो विटामिन ई है वो इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी 8 फैट सोलबल विटामिन कंपाउंड के ज़रिए से मिलकर बना होता है। मतलब इसके अंदर 8 फैट सोलबल विटामिन होते हैं, तब जाकर विटामिन ई बनता है। अब अगर हम विटामिन ई के फंक्शन की बात करें तो विटामिन ई जो है ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी स्किन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम सिंपल बात करें, जो विटामिन ई है अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली तौर पर मौजूद हो गई, इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होगी तो ये हमें बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो यही है। इसके अलावा ये जितने भी विटामिन है ये आर्टिफिशियली तौर पर टेबलेट्स की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।